Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil and Haram Ishfaq at your own channel English Lounge. आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे कि जिनसे आपको कोलोकेशन का आइडिया होगा। अब कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन ये है कि जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो कुछ डिफरेंट वर्ड्स या स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, जब हम उर्दू से इंग्लिश में आते हैं या उर्दू ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं आती। अब यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इसकी ड्रामेटिक ट्रांसलेशन है वो इस तरह से है कि इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम इसकी अगेन ट्रांसलेशन देखें, बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो ना यहाँ पे बहुत तेज़ की कोई भी मतलब इस तरह का हमें वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता कैट्स एंड डॉग्स। जबकि हम कैट्स एंड डॉग्स देखें तो कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते, हम हमेशा फ्रेजेस में चलते हैं, हम हमेशा इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं या इडियोमैटिक जो फ्रेजेस होते हैं हम उनको लेते हैं। फिर इसी तरह से सिंपल या प्लेन जो इंग्लिश होती है उसमें भी हम ये ट्राई करते हैं कि जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसको स्पेसिफिक वर्ड या उसकी कोलोकेशन देखी जाए कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ कोलोकेट कर रहा है, कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ सूटेबल है और कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ ग्रुपिंग करेगा, तो तब हम उन वर्ड्स को स्पेसिफिकली एक दूसरे के साथ यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको यूज़ नहीं करते। तो आज की जो जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इसी कोलोकेशन की ही एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपने ग्रुपिंग वर्ड्स की कैसे करनी है। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो ये है कि मैंने कल अजीब सा ख्वाब देखा। इसको ट्रांसलेट करेंगी इंग्लिश में हमारे लिए हरम। I saw a strange dream last night. आई सॉ। अब चूँकि ड्रीम है तो सॉ का वर्ड हम ड्रीम के लिए यूज़ नहीं करते। सॉ का या सी का वर्ड हम यूज़ करते हैं समथिंग जो हम देखते हैं रियलिटी में। जैसे आई सॉ अ स्नेक, सॉ का वर्ड हम यूज़ करेंगे या सी का वर्ड हम यूज़ करेंगे कि जब हम रियलिटी में कोई चीज़ देखेंगे। ये बात तो बड़ी क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम ड्रीम के लिए, ख्वाब के लिए सॉ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो बहुत लंबी है। She is very long. अब लॉन्ग का मतलब लंबी तो है या लंबा तो है, लेकिन हम लॉन्ग का वर्ड हाइट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ह्यूमन बीइंग की हाइट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम मेजरमेंट्स लेते हैं, लाइक सेंटीमीटर में, मीटर में, इस तरह से किसी चीज़ की मेजरमेंट लेनी हो तो हम वहाँ पे लॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं। हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे टॉल का वर्ड, शी इज़ वेरी टॉल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे बाल लंबे हैं। हरम, इसको ट्रांसलेट करें। ये तो आपने मुझे अभी बताया। My hair is tall. माई हेयर इज़ टॉल नहीं होगा। अब अगेन जैसे मैंने अभी बताया, आपने हरम सुना भी है कि टॉल का वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हाइट की बात आएगी, क्योंकि बाल जो हैं उनकी जो वो मेजरमेंट हो सकती है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे वर्ड लॉन्ग का। माई हेयर इज़ लॉन्ग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दूध फट गया। हरम, Milk has turned sour. मिल्क हैज़ टर्न सॉवर या मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। हम ये दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे फट गया का वर्ड था तो हमने टॉर्न का वर्ड यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि टॉर्न होता है कोई भी स्टफ़ हो, कोई भी कपड़ा हो, वो फट गया तो हम कहेंगे जी ये जो है वो यानी फट गया। तो क्योंकि लिक्विड है, मिल्क है, तो हम उसके लिए टॉर्न का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम कर्डेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गॉन ऑफ कह सकते हैं, या फिर जैसे कि हर हमने बताया सोवर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोपहर के खाने में क्या है। What is in lunch? ठीक है, व्हाट इज़ इन लंच भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ये है कि व्हाट इज़ फॉर लंच, या फिर आप डिनर की पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ फॉर डिनर और व्हाट इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। मेरी घड़ी नहीं चल रही है। My watch isn't working. ये तो हरम आपने मीरा वाली इंग्लिश बोल दी है। अब घड़ी चलती तो नहीं है, घड़ी क्या करती है, काम करती है। माई वॉच इजेंट वर्किंग, इसके लिए हम वर्किंग का वर्ड यूज़ करेंगे, वॉकिंग का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। नींद आ रही है क्या तुम्हें? Is sleep coming to you? नो, इज स्लीप कमिंग टू यू नहीं कहेंगे। अगेन हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करें। आप तो उसी पटरी पे चल रही हैं। हरम, समझ तो गई है ना? जी ठीक है। समझ गई बिल्कुल। आर यू फीलिंग स्लीपी? हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अच्छा हरम, कल आपके स्कूल में पार्टी थी तो आपने इंजॉय किया है? I very enjoyed the party. आई रियली enjoyed द पार्टी।
अब यहाँ पे वर्ड वेरी नहीं एग्जिस्ट करेगा, enjoyed के साथ really आएगा, ठीक है। I really enjoyed the party. हरम really enjoyed the party. हरम, तुमने गलत समझ लिया है। You have understood wrong. You have misunderstood. हमारे पास इंग्लिश वोकेबलरी में गलत समझने के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हम कहेंगे you have misunderstood. वैसे तो मैं प्री 9th में पहुंच चुकी हूँ, बट आई एम नॉट वेरी गुड इन केमिस्ट्री. बाय द वे हरम, आई एम नॉट वेरी गुड एट केमिस्ट्री. तुमने मेरी नींद तोड़ दी. यू डिस्टर्ब माई स्लीप. वेरी गुड, यू डिस्टर्ब माई स्लीप. अब तोड़ दी अगर हम वर्ड देखें तो इसके लिए ब्रेक का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन स्लीप के लिए हम ब्रेक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रेक किसी ऐसी चीज़ को किया जाता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, लाइक फ़ोन हो गया, फ्रेम हो गया, कोई भी चीज़ जो सॉलिड हो, जो कि मतलब टूट सकती हो. स्लीप जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसको तोड़ते नहीं हैं बल्कि डिस्टर्ब करते हैं. उसे बहुत तेज़ बुखार है. He has got a high fever. Yes, high fever, not fast fever. Haram, what are you doing? I am hearing the recording. जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, इंटेंशनली आप कोई काम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड हियरिंग यूज़ नहीं करते, उसके लिए वर्ड हम लिसन यूज़ करते हैं. हरम, यू आर नॉट हियरिंग द रिकॉर्डिंग, यू आर लिसनिंग द रिकॉर्डिंग. ठीक है, आप क्या बोलेंगी? आई एम लिसनिंग द रिकॉर्डिंग. आप एक आंख से सबको क्यों नहीं देखते? Why don't you see everybody with one eye? अच्छा हरम, अब यहाँ पे हम अगेन मैं आपको दोबारा यही कह रही हूँ कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करेंगे. ठीक है, हम कौन सी ट्रांसलेशन कर रहे हैं? सेंस फॉर सेंस. ठीक है, हम सेंस को यूज़ करते हुए फ्रेजेस को जो है वो अपने इस्तेमाल में लाएंगे. सो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, वाई डोंट यू ट्रीट वन इन ऑल अलाइक. अपने बटन खोलो. Open your buttons. अब यहाँ पे हम बटन्स के लिए ओपन यूज़ नहीं करेंगे. ओपन कोई भी चीज़ जब हम खोलते हैं, कोई बुक खोल ली, कोई कॉपी खोल ली, कोई चीज़ खोल ली, यानी वो बाकायदा क्या होती है? खुलती है. बटन जो है वो खुलता तो नहीं है ना, वो इस तरह से, यानी जैसे हम उसको कवर अप या अनकवर तो नहीं करते. तो बटन के लिए हम यूज़ जो वर्ड करेंगे वो अनडू होगा. अनडू योर बटन. रेलगाड़ी बहुत तेज़ है. The train is so quick. ठीक है, क्विक का वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, या हम कहेंगे कि ये सूटेबल नहीं है. द ट्रेन इज़ सो फास्ट. यूरोप में बहुत तेज़ बर्फबारी हुई. It snowed fast in Europe. ठीक है, फास्ट का वर्ड हमने ट्रेन के लिए यूज़ किया था. अब बर्फबारी हुई है बहुत तेज़, यानी कि बहुत ज़्यादा हुई है, तो हैविली वर्ड यूज़ करेंगे. इट स्नोड हैविली इन यूरोप. सो आई होप कि आपको अब कोलोकेशंस समझ आ गई होंगी, कैसे डिफरेंट वर्ड्स जो वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं. क्यों हरम, आपको समझ आई है? Yes, of course, मुझे समझ आ गई है. कोलोकेशन वो है जैसे बॉयज़ के साथ हमेशा हैंडसम का वर्ड यूज़ होता है, ब्यूटीफुल का वर्ड नहीं यूज़ होता, और गर्ल्स के साथ हमेशा ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ होता है, हैंडसम का वर्ड नहीं यूज़ होता. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप ज़रूर दें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. Do like, share and subscribe to our channel. Allah Hafiz.